वेलकम टू श्रेयास स्टडी हब। आपका हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लूसेंट जीके के 120 क्वेश्चन विथ आंसर के साथ कराएंगे, जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? रूडोल्फ डीजल ने। ठीक है। लेजर का आविष्कार किसने किया? जो लेजर उपकरण होती है उसका आविष्कार किसने किया? तो थियोडोर मेमन ने। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। अगर ये क्वेश्चन भी होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। ठीक है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, जो भारतीय सिनेमा थी उसकी प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी रॉरिक। ठीक है। भारत की तेज़ चलने वाली ट्रेन, जो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम क्या है? ट्रेन 18। ठीक है। इस सेशन में हम आपको जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के हैं वही बता रहे हैं और फास्ट रहेगा ये वीडियो। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? कच्छ, गुजरात। ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो भारत रत्न है वो सबसे पहले किसको मिला? तो किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन ये भी रहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है। मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? तो किन किन देशों के बीच है मैकमोहन रेखा? भारत और चीन के बीच। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया? सर मैकमोहन ने। कब किया? तो 1914 में किया। ठीक है। डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? जो डूरंड रेखा है वो किन दो देशों के बीच है? तो किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। ठीक है। डूरंड रेखा का जो निर्धारण है वो सर डूरंड द्वारा किया। कब किया गया? 1896 में। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झुकी हुई मीनार स्थित है, जो झुकी हुई मीनार है वो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो पीसा, इटली में। ठीक है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? जो मोसाद है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजरायली की। ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ पे रॉ जो गुप्तचर संस्था है IB है, इसी हिसाब से मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम। ठीक है। बांग्लादेश की जो संसद है उसका क्या नाम है? जो बांग्लादेश की संसद है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? जाति संसद। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, उसकी स्थापना कब हुई? कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। जो रेड क्रॉस होता है उसकी स्थापना किसने की? तो किसने की? हेनरी ड्यूरेट ने। कब ये क्वेश्चन बनता है? कब हुई?
तो 8 मई 1863, ठीक है, कब हुई? 8 मई 1863। तो 8 मई को ही रेड क्रॉस स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और हेनरी ड्यूलैंड ने की थी, और इसको शांति के क्षेत्र में 4 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो रेड क्रॉस है उसका काम क्या है, कार्य क्या करता है वो। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध वगैरह है या कुछ भी होता है, तो उसमें जो मृतक होते हैं या फिर जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको हॉस्पिटल सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो भूदान आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है। एशिया का नोबल किस पुरस्कार को कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो एशिया का जो नोबल है वो किस पुरस्कार को कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। सीमांत गांधी किसका लोकप्रिय उपनाम था? जो सीमांत गांधी किसका लोकप्रिय उपनाम था? तो किसका था? खान अब्दुल गफ्फार खान का, ठीक है। महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल है? जो महाप्रयाग घाट है वो किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। ये चैत्रा भूमि समाधि स्थल है, जो चैत्रा भूमि समाधि स्थल है वो किसका है? BR अम्बेडकर का, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया, जो हरि प्रसाद चौरसिया उनका संबंध किससे है? तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादक से। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? जो गरबा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हमारी वीडियो को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। जो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई? 1861 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। आज इसमें क्या है, वो फैक्ट वाले ही क्वेश्चन मैंने पूछे हैं जो लूसेंट में सबसे ज़्यादा बार आते हैं या लूसेंट से पूछे जाते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर स्थित है? तो राजमुंद्री में, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ट्राम्बे में, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री स्कूल IMA इंडियन मिलिट्री स्कूल या IMA स्थित है कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो असम राइफल है वो अपना सबसे पहला फोर्स भी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मुख्यालय इसका? शिलोंग। इसकी स्थापना पूछी जाती कि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1835 में। और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी CRPF की स्थापना? 1939 को। अगर पूछा जाए कि BSF की स्थापना कब हुई, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 को। अगर पूछा जाए कि CISF की स्थापना कहाँ पर हुई, वो कब हुई? तो 1969 को। और जितने भी इनके फोर्स हैं बाकी सबके मुख्यालय कहाँ हैं? नई दिल्ली में। और जो असम राइफल का मुख्यालय है वो है शिलोंग में। बाकी सबके मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। महाबलीपुरम की स्मारक स्थित है कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम की स्मारक तमिलनाडु में, ठीक है। गोलकुंडा का किला स्थित है। जो गोलकुंडा किला है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। बीबी का मकबरा, जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व एड्स दिवस, जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इस वीडियो आप कम से कम 1 या 2 बार देखें, इससे आपको
ये क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस, जो विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO, जो विश्व व्यापार संगठन है या WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा। जेनेवा वैसे है कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो WTO है उसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1 जनवरी 1995, ठीक है। मालदीव की जो संसद है, मालदीव की संसद का नाम है, मालदीव की जो संसद है उसका क्या नाम है? ये बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। मजलिस, क्या नाम है? मजलिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर वर्ष मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि मनाया क्यों जाता है? तो मनाया इसलिए जाता है 9 जनवरी और 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए थे, तो उनकी याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब ये दिवस मनाया जाता है ना, तो हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो उस साल जो विदेश में रह रहे होते हैं, जो अपने भारत के, उनको अपने देश में बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। जो एशियाई खेल हुए थे ना, एशियन गेम्स बोलते हैं, उनका सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया? 1951। कब किया गया? 1951 में। और इसका जो प्रथम वो था, कहाँ पर हुआ था? पहली बार कहाँ पर हुए थे जो एशियन गेम्स? कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? भारत में, नई दिल्ली में, ठीक है ना। हॉकी का जादूगर, अच्छा क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है हॉकी का जादूगर? तो मेजर ध्यानचंद को। किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? जो कीनन स्टेडियम वो किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर में। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, जो प्राचीन नाम में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को। किसको? स्वर्ण आभूषण को। असतो मा सदगमया, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया और सबसे ज़्यादा बार आदमी व्यक्ति लोग होते हैं वो गलत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे। जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? जैमिनी। उज्जैन का प्राचीन नाम, जो उज्जैन है जो कि मध्य प्रदेश में, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका। अवंतिका। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंध है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है उसका संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश था वो कहाँ पर दिया था? कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? जो एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सांची में। सांची में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। आज का जो सेशन है वो थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि हम 120 क्वेश्चन भी कवर करने हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अशोक के शिलालेखों पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, जो अशोक की जो शिलालेख थी उनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेस। कौन था? जेम्स प्रिंसेस। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने किए? कुषाण ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क वे बोलते हैं, रेशम मार्ग या सिल्क वे को किसने प्रारंभ किया?
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने। सती प्रथा का अभिलेख किसमें मिलता है? जो सती प्रथा हुई थी उसमें अभिलेख कहाँ पर मिलता है? एरण अभिलेख में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो जो मंदिर निर्माण कला जो होती है ना, पहले मंदिर निर्माण नहीं होते थे, फिर मंदिर निर्माण कला का जो सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? तो गुप्त काल में। किस काल में स्त्रियों की बराबरी पुरुषों से थी? जो किस काल था जिसमें स्त्रियों की बराबरी पुरुषों से थी? तो गुप्त काल में। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया है? 1773। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? हैदराबाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थे उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि अस्थायी अध्यक्ष फिर कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। और जो अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा, ये बताना भूल गया था, संविधान सभा जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। पर उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को किसकी हुई थी? तो उनकी हुई थी अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा की। पर 10 दिसंबर 1946 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं सदस्य थीं? कितनी थी? 15। भारतीय संविधान लागू हुआ, जो भारतीय संविधान है अपना वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः। ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना ली गई। जो नीति निर्देशक अपने सिद्धांत हैं उनकी संकल्पना कहाँ से ली गई? तो कहाँ से ली गई? आयरलैंड से ली गई। ठीक है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा दिया गया? तो किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 32 को दिया गया है। ठीक है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे लंबे तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी किया जाता है, जैसे अब अध्यादेश जारी कब किया जाता है? तो अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा सदन में ना हो। तो राष्ट्रपति किसी भी नियम को एक बिल बनाकर, एक्ट बनाकर पेश कर सकता है, जिसकी जो अवधि होती है वो 6 माह होती है। जैसे मान के चलो जब लोकसभा सदन में आ जाएगी तो 30 दिन के अंदर उस पर अपने थंब लगाना जरूरी है या उसको पास करना जरूरी है, नहीं तो वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 123 में है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? जो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा विघटित हो जाती है? कभी नहीं होती। राज्यसभा जो होती है वो कभी भी विघटित नहीं होती। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो उसके सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो जो प्रत्येक 1/3 सदस्य होंगे ना, तो वो रिटायरमेंट होने की जब दूसरे आ जाएँ, तो इसलिए वो कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, ठीक है। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, जो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? हैं इंदिरा गांधी, ठीक है, थी, ठीक है। फिर ये प्रधानमंत्री कैसे बने थे? तो ये राज्यसभा से फिर प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का गवर्नर कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत की आज़ादी हुई थी तो उसके समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, जो मुस्लिम लीग थी उसने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन था, जो इसको तिरंगा कहते हैं, का डिज़ाइन किसने तैयार किया? किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन, तिलक को भारतीय अशांति, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको भारतीय शांति का जनक किसने कहा? किसने कहा? बी चिरौल ने कहा। किसने कहा? बी चिरौल। शोक दिवस कब मनाया जाता है? शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। एक क्वेश्चन यही बनता है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई? 1913 में। और क्वेश्चन ये भी बनता कि किसने की थी? तो किसने की थी? लाला हरदयाल ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। कब हुई? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? जो भारत में सिक्के जारी होते हैं उनको कौन अधिकृत है जारी करने के लिए? वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। भूगोल का जनक, जो भूगोल है उसके जनक किसको कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। किसके कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम, जो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? जो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? जो सिस्मोग्राफ होता है उसे किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? भूकंप की तरंगों को। किसको? भूकंप की तरंगों को। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? जो मेघ गर्जन होता है वो वायुमंडल की किस परत में होता है? तो होता है क्षोभमंडल में। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? हम जो हवाई जहाज होते हैं वो प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। आपने हमारा जो वायुमंडल का वीडियो देखा हो तो उसमें जो सभी क्वेश्चन थे वो उसी से देख लो, आप सभी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किसने किया? जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। दाब का मात्रक है, जो दाब होता है दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? जो एंगस्ट्रॉम होता है उससे क्या मापते हैं? तरंग दैर्घ्य। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में होगा। सेल्सियस में क्या होगा?
37 डिग्री सेल्सियस। पुष्प के जनन चक्र हैं, जो पुष्प होता है उसके जनन चक्र कौन कौन से हैं? पुमंग एवं जायांग। ठीक है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जानते हैं? अरस्तु को। किसे जानते हैं? अरस्तु को। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्वेश्चन होता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर मेंडल। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड स्पीच को। किसे कहते हैं? वुड स्पीच। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना किसने की? तो किसने की? विवेकानंद। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आगे हमारी सीरीज का जो सीरीज चल रही है उसका जो एक वीडियो शाम को अपलोड होगा। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।